हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। प्रॉपर एक सीरीज आपके लिए बना दी है। जो बच्चे सीरीज देख रहे हैं उन्होंने लगातार पुरानी वीडियोस देख ली होंगी, और जिन्होंने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में हमने आपको प्लेलिस्ट दे दी है, आप वहां पे जाइए और आराम से 2-3 घंटे लगेंगे, पूरी प्लेलिस्ट आप देख लेंगे और बायोलॉजी के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। कुछ शॉर्ट के हैं, कुछ वेरी शॉर्ट टाइप है। जैसे जनन स्वास्थ्य क्या होता है सर? तो जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या है? जब आप फिजिकली और मेंटली हर तरीके से फिट होंगे तब हम लोग उसे कहेंगे जनन स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, जिसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक, यानी हर तरीके से आपको फिट होना है सर। फिजिकली तो आपको होना ही है, सोशली भी होना है, मेंटली भी होना है, इमोशनली भी होना है। हर तरीके से जब आप स्वस्थ होंगे तो उसे कहेंगे जनन स्वास्थ्य। क्या कहेंगे? जनन स्वास्थ्य। इसके तहत क्या है? जैसे प्रसव है, प्रसव मतलब जब बच्चा होने वाला था उस समय, ठीक है। उसके बाद मतलब बच्चा होता है वो वाला। उसके बाद यौन रोग होगा, यौन रोग में जैसे एड्स वगैरह आता है, या फिर पीरियड्स होते हैं महिलाओं में, ठीक है। आर्तव चक्र वगैरह, ये पीरियड्स वगैरह तो हमने डिटेल अलग से बनाया हुआ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। सुरक्षित यौन प्रक्रिया आदि के बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता, ये सब आता है जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत। तो इस तरीके से पूछे जनन स्वास्थ्य क्या है और उसमें किन चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जनन स्वास्थ्य क्या है? पूरी तरीके से अगर व्यक्ति फिट है तो वो जनन स्वास्थ्य है। उसमें क्या क्या है? प्रसव है, यौन रोग है, सुरक्षित यौन प्रक्रिया है, इन सब पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ये पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए इसलिए बनाई गई है, अब ये सारी चीजें सुनते चले जाएंगे। 2-3 घंटे आपने सुना, मॉडल से तो आप पढ़ ही रहे होंगे या कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, यूट्यूब से चीजें ढूंढ के आदमी 10 इंपॉर्टेंट बता के निकल लेता है, फिर आदमी सर्च करता रह जाता है। यहां ऐसा कुछ नहीं, हम आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं प्लस हल भी करा रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत लग रही है सर, लेकिन जब आप इन्हें सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे तो आप बहुत आसानी से बना के लिख पाएंगे। ठीक है, और हम यही चाहते हैं कि किसी बच्चे का छूटे ना। बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट में जो बना के भी लिखाता है, बेहतरीन प्रो लेवल के नंबर आपको मिल जाते हैं। यौन संचारित रोग क्या होते हैं? तो भैया जो यौन संबंधों द्वारा बनते हैं वो यौन संचारित रोग कहलाते हैं। ऐसे रोग जो यौन संबंधों के कारण होते हैं यौन संचारित रोग कहलाते हैं। यौन संचारित रोग या इन्हीं को रतिज या यौन रोग भी कहते हैं। ठीक है भाई, निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक होता है सुजाक। सुजाक क्या होता है? पुरुषों में होता है, मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। ठीक है। दूसरा उपदंश होता है, इसमें नर और मादा दोनों जो योनि होती है और सेशन होता है, उन पर लाल लाल दाने निकल आते हैं। ठीक है। जननांगों की हर्पिस एक रोग होता है, इसमें भी होता सेम है, बस इसमें दर्द भी होता है साथ में। ठीक है सर। उसके बाद होता है क्लेमेडाइडिस। ठीक है, क्लेमेआइडिस। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, क्लेमेइडियासिस। ठीक है, क्लेमेइडियासिस। इसमें क्या होता है? स्त्रियों में जो आर्तव चक्र यानी जो पीरियड्स वगैरह होते हैं उनमें अत्यधिक यानी खून का श्रावण जो है बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा खून निकलता है, बुखार आ जाता है, मूत्र वगैरह में जलन वगैरह होती है, इसे बोलते हैं क्लेमेइडियासिस। ठीक है सर। उसके बाद इसकी रोकथाम क्या है? किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध ना बनाने चाहिए। ठीक है। सिरिंज वगैरह डॉक्टर उल्टी सीधी इस्तेमाल कर देते हैं, उनसे भी हो जाता है, तो हमने यहां लिख दिया। अनजान व्यक्ति का शारीरिक संबंध ना बनाएं, सुई वगैरह नहीं इस्तेमाल करें, नशीली दवाओं के प्रयोग से भी बचें। ज्यादा नशीली दवाएं वगैरह खाने से भी ये रोग हो जाते हैं। उसके बाद मैथुन के समय कंडोम वगैरह का इस्तेमाल भी करना चाहिए। ठीक है, तो इससे सुरक्षित रहेगा व्यक्ति। फिर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हाई स्कूल वगैरह में भी, परिवार नियोजन की विधियां। तो क्या विधियां इधर? जन्म नियंत्रण और जनसंख्या। परिवार नियोजन का मतलब क्या है? जनसंख्या अंधाधुंध बढ़ रही है, उसे कंट्रोल करने के लिए हम लोग परिवार नियोजन का प्रयोग करते हैं। 2 प्रकार की विधियां होती है सर, एक अस्थायी होती है, एक स्थायी होती है। अस्थायी क्या होती है? नॉन परमानेंट। प्राकृतिक विधियां क्या हो गई? पुराने जमाने में लोगों ने कहा भैया अपने ऊपर संयम रखोगे तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, लोग अपने ऊपर संयम रखते थे। ठीक है, और बच्चे वगैरह जो है अपने हिसाब से करते थे। ठीक है। बाह्य स्खलन क्या है? बाह्य स्खलन का मतलब होता है कि आपने जो भी चीजें आपकी हैं उस पर आपको कंट्रोल करना। ठीक है, हम बहुत ज्यादा डिटेल आपको समझाना नहीं चाहते हैं, आप पढ़ लें। ठीक है। यांत्रिक विधियां क्या है? यांत्रिक विधियों में निरोध वगैरह आदमी इस्तेमाल कर लेता है, डायफ्राम वगैरह इस्तेमाल कर लेता है, अंतारोपित क्षण वगैरह यूज हो जाती है। इन सबसे जो है गर्भधारण नहीं होता, उसे रोका जा सकता है। रासायनिक विधियों में शुक्राणुनाशक वगैरह आते हैं, जैसे गोली वगैरह आती है। ठीक है, माला डी हो गई और ये सारी चीजें, सहेली वगैरह, ये आदमी बल्कि इसमें अगर थोड़ा डिटेल कर दें तो जो महिलाएं वगैरह हैं वो गर्भ निरोधक गोलियां खा लेती हैं और उसके बाद गर्भधारण नहीं होता, तो जनसंख्या को रोका जा सकता है। ये सारी अस्थायी विधियां हैं कि गोली खा ली, अपने ऊपर संयम कर लिया। ठीक है, बोले जब हमारा मन होगा तब बच्चे वगैरह प्लान, ये सारी चीजें अस्थायी है। लेकिन स्थायी क्या है? इसमें बंध्यकरण हमने ये अलग से पढ़ाया हुआ आपको, नसबंदी है, नस वगैरह काट दी जाती है और पुरुषों में से नस वगैरह जब काटी जाती है उसे कहते हैं वैसेक्टॉमी। क्या कहते हैं?
बैसेक्टॉमी, और महिलाओं में उसे कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टॉमी। देसी भाषा में लोग इसे नसबंदी कहते हैं, यानी नस को काट दिया जाता, नस बंद हो गई, अब बच्चे वगैरह नहीं होंगे। तो ये प्रॉपर स्थायी विधियां होती है। एक पिक्चर आई थी, आपने देखी होगी, पोस्टर बॉयज, वो पिक्चर ही इसी के ऊपर थी। पूरी फिल्म की जो है, फिल्म बोलेंगे बल्कि मूवी बोलेंगे उसे, तो उस मूवी जो है वो इसी के ऊपर थी कि किस तरीके से नसबंदी वगैरह लोगों को करानी चाहिए। क्योंकि पुराने जमाने में मान लिया 10 बच्चे 15 बच्चे होते चले जा रहे हैं, ठीक है। अभी हमारी एक जान पहचान में उनके 6 बच्चे हैं सर, और बहुत गरीब आदमी है, प्लस बीमार भी हैं। अब जब बीमार है, सोचिए 6 बच्चे हैं, वो खुद भी हैं और सब बड़े बड़े हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत है सर। अगर मान लिया 1 या 2 बच्चे होते तो शायद उतना, अब महीने में आप किराए पर अगर रहते हैं वो भी आपको देखना है, खाना भी देखना, खर्चा भी देखना है। छोटे परिवार के यही तो फायदे होते हैं सर, कम बजट भी है तब भी आप अच्छी सुविधाएं अवेलेबल करा पाएंगे। तो इसी वजह से ये परिवार नियोजन वगैरह चलाया जा रहा है, ताकि ज्यादा जनसंख्या वगैरह ना बढ़े और लोगों तक सुविधाएं आसानी से पहुंच सके और सरकार भी आपकी मदद कर सके। अभी तो नया कानून आ गया, 2 ही बच्चे होंगे तभी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, वरना मिलेगी नहीं सर। तो ये चीजें हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जन स्वास्थ्य क्या होता है? जन स्वास्थ्य भैया फिजिकली इमोशनली हर तरीके से आप फिट हैं, जन स्वास्थ्य हो जाएगा। यौन संचालित रोग क्या? जो यौन संबंधों से फैलते हैं, यौन संचालित रोग कहलाते हैं। परिवार नियोजन क्या आता है? जनसंख्या को नियंत्रित करना परिवार नियोजन कहलाता है। 2 विधियां होती हैं, अस्थायी, स्थायी। अस्थायी में क्या है? नॉन परमानेंट है, कोई गोली खा ली, अपने ऊपर संयम कर लिया, इस तरीके की चीजें। स्थायी में नसी कटवा डाली, नसबंदी करा दी, दोबारा कभी कुछ होना ही नहीं है। तो ये चीजें हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों प्लेलिस्ट का, पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए। उम्मीद करेंगे कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।